डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं हर दिन आप लोगों को 10 इंग्लिश के न्यू वर्ड बताते हैं और केवल वर्ड ही नहीं बताते हैं, उसमें सेंटेंस में यूज करके बताते हैं और उससे रिलेटेड एक पिक्चर दिखाते हैं और पिक्चर से रिलेटेड एक सेंटेंस भी आपको दिखाते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो और इसके अलावे कौन से टेंस में है, ये टेंस में किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह का सेंटेंस है, ये हर तरह के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप डेली कम से कम 10 इंग्लिश के वर्ड आप न्यू सीखें और उसको अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए सीखें। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश सीखने के लिए मतलब कोई भी भाषा को सीखने के लिए वर्ड पावर हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमारे पास वर्ड पावर ज़्यादा है तो हम अपनी जो विचार है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। इफ़ वी हैव लॉट ऑफ वर्ड पावर देन वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यू और ओपिनियन टू अदर पीपल। डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपसे ज़्यादा ना समय लेते हुए आज के वर्ड आपके सामने है एक्सप्रेशन, है ना। इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब होता है प्रभाव, है ना। इम्प्रेशन मतलब प्रभाव। तो इससे अब हम लोग कुछ सेंटेंस भी बनाएंगे। पहले यहाँ पे जो मैं कुछ पिक्चर दिखाता हूँ इससे रिलेटेड, यहाँ पे देख लीजिए, पिक्चर देख लिए आप। पिक्चर में देखें, अब इस पिक्चर से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ एडिशनल सेंटेंस आपको बताता हूँ, कुछ और भी सेंटेंस यूज करके कम से कम 5 से 6 सेंटेंस अपने से भी यूज करें और बनाएं, ताकि आप आसानी से वो वर्ड आपके माइंड में बैठ जाए। और 8 से 10 भी बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, या सभी टेंस में आप यूज कर सकते हैं, मॉडल भर में यूज कर सकते हैं, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे आप लोग देख लिए पिक्चर, पिक्चर से रिलेटेड एक सेंटेंस। इंटरव्यू में उसने अच्छा प्रभाव डाला। ही मेड अ गुड इम्प्रेशन इन द इंटरव्यू, है ना। ही मेड अ गुड इम्प्रेशन इन द इंटरव्यू। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ और सेंटेंस फ्रेम करने के लिए सीखते हैं। तो पहला सेंटेंस है आपके सामने, अब जैसा कि देख पा रहे हैं, इम्प्रेशन। तो हिज इम्प्रेशन इज गुड, ठीक ना। अगर हमको बोलना पड़े कि उसका प्रभाव बहुत बढ़िया था, है ना, तो क्या लिख सकते हैं? हिज हिज इम्प्रेशन हिज इम्प्रेशन इज इज वेरी गुड। उसका इम्प्रेशन बहुत बढ़िया है। अगर इसका मतलब हुआ उसका इम्प्रेशन बहुत बढ़िया है। फिर अगर मुझे बोलना पड़े कि उसका इम्प्रेशन, अगर पास्ट में अगर आप बोलना चाहें कि उसका इम्प्रेशन बहुत बहुत बढ़िया था, है ना, तो क्या बोल सकते हैं? हिज हिज इम्प्रेशन हिज इम्प्रेशन वॉज सो गुड। सो गुड, बहुत बढ़िया था। उसका इम्प्रेशन बहुत बढ़िया होगा, मतलब इंटरव्यू में होगा या कहीं भी। तो अगर फ्यूचर में आप बनाना चाहें तो हिज हिज इम्प्रेशन हिज इम्प्रेशन विल बी विल बी फाइन फाइन इन द इंटरव्यू। तो यहाँ भी आप इस तरह से इंटरव्यू, है ना, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो हम अभी मैंने तीनों टेंस में यूज करके दिखाया। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये इंग्लिश सीखने की जो मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको आपको बेनिफिशियल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक। डियर फ्रेंड्स, तो आगे आपका वर्ड है नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड मैं आपके सामने लाया हूँ वो है हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है कष्ट या कठिनाई, है ना। डियर फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड अब हम लोग एक पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में देख लिए आप पिक्चर, अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं। वह बहुत कष्ट झेल रहा है। ही इज सफरिंग अ लॉट ऑफ हार्डशिप, है ना। ही इज सफरिंग अ लॉट ऑफ हार्डशिप, तो ये झेल रहा है, सफ़र कर रहा है ना। तो अगर टेंस की बात करूँ तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। और अब मैं इससे रिलेटेड कुछ अब सेंटेंस बताता हूँ। वो सेंटेंस आपका है कि हम लोगों के पास
स्टूडेंट लाइफ कठिनाइयों से भरा होता है ना। तो कैसे बोलेंगे, स्टूडेंट लाइफ कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट लाइफ, है ना। क्या लिखेंगे, स्टूडेंट 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 लाइफ इज फुल ऑफ हार्डशिप, फुल ऑफ हार्डशिप, है ना। स्टूडेंट लाइफ कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। डियर फ्रेंड्स, आगे हम अगर पास्ट में करें तो पास्ट में हम लोगों के जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, ठीक ना, फुल ऑफ। तो वी आवर लाइफ लिखना पड़ेगा आपको, आवर लाइफ, है ना, आवर लाइफ इज फुल ऑफ सॉरी यहाँ पे था तो यहाँ वाज लगा देना, ठीक ना, तो पास्ट में हो गया वाज। आवर लाइफ वाज फुल ऑफ हार्डशिप, तो इस तरह से आप पास्ट में बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर बातें करें तो फ्यूचर में हमारे, अगर हम लोग सही से नहीं पढ़ते हैं, ठीक ना, तो आगे के जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ होगा। तो इसको कैसे बोलेंगे, तो इफ वी डोंट, डू नॉट को डोंट भी लिख सकते हैं, इफ वी डोंट रीड properly our our life will be full of hardship। तो इस तरह से भी फ्यूचर में आप क्रिएट कर सकते हैं, इफ वी डोंट रीड प्रॉपरली आवर लाइफ विल बी फुल ऑफ हार्डशिप इन फ्यूचर, ऐसे भी आप कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को अवश्य लाइक करें। आपकी एक लाइक मुझे और भी वीडियो बनाने की मोटिवेट देता है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्ट, है ना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है कंटेम्प्ट, मतलब होता है घृणा, है ना। अब यहाँ पे एक सेंटेंस देख लीजिए, सेंटेंस में ये कुछ खा रहे हैं, है ना, तो इसको घृणा के सेंटेंस यहाँ पे कुछ बनेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, इस पिक्चर से रिलेटेड एक सेंटेंस लिखा हुआ, उसने भोजन के प्रति घृणा दिखाई, ही शोड कंटेम्प्ट टूवर्ड्स फूड, है ना, कि वह भोजन के प्रति क्या दिखाई, घृणा दिखाई। अब अगर टेंस की बात करें तो यहाँ पे आपका V2 है ना, यहाँ पे आपका क्या है, V2 है। तो V2 कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे है कंटेम्प्ट, घृणा, तो वह काम करने में मुझे घृणा आता है ना। तो वी फील कंटेम्प्ट, वी लिख सकते हैं आप, वी फील contempt, we feel contempt doing this work, है ना, कि हम लोग को महसूस होता है, मुझे यह काम करने में हम लोग को घृणा महसूस होता है, घृणा आता है। या आई एम फीलिंग कंटेम्प्ट टेलिंग अ लाई, गलत बोलने में, झूठ बोलने में मुझे घृणा होती है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, वी आई बना सकते हैं आप, आई एम फीलिंग कंटेम्प्ट, I am feeling contempt telling a lie, है ना। झूठ बोलने में क्या होता है, हम लोगों को घृणा, झूठ बोलने में क्या घृणा आ रहा है। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप पास्ट में ले जा सकते हैं, फ्यूचर में ले जा सकते हैं, मॉडल वर्ब में ले जा सकते हैं, एक्टिव पैसिव में ले जा सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट सेंटेंस बन सकता है।
क्योंकि अगर मैं बताने लगूँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मुझे 10 वर्ड भी बताना है। तो आगे की वर्ड आपके सामने है। आगे की वर्ड आपके सामने है, वह वर्ड है आपका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन्फेरियर, है ना। इन्फेरियर मतलब छोटा। ये दो चीज़ काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक नाउन का काम करता है ना, नाउन, और एक एडजेक्टिव का काम करता है। अगर एडजेक्टिव में काम आएगा तो घटिया बोलते हैं, घटिया सामान, इन्फेरियर थिंग्स, घटिया सामान, है ना। या कुछ अपने स्तर से नीचे की बात करता है, इन्फेरियर, है ना। जैसे वह एक घटिया सामान खरीदा, तो ही परचेज्ड इन एन इन्फेरियर थिंग्स। अगर एडजेक्टिव में यूज करके लिखें तो परचेज्ड ही परचेज्ड एन इन्फेरियर, है ना, इन्फेरियर इन्फेरियर थिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक ना, थिंग। उसने एक घटिया सामान खरीदा। तो इस तरह से एडजेक्टिव में, लेकिन यहाँ पे जो दिखाया गया है ये आपका नाउन में है ना। इन्फेरियर मतलब छोटा, कद में छोटा। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए, ये नाउन के रूप में है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग एक पिक्चर के से रिलेटेड एक सेंटेंस, वे पद में छोटे हैं, दे आर इन्फेरियर इन रैंक, है ना, दे आर इन्फेरियर इन रैंक। डियर फ्रेंड्स, अगर टेंस की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, आर है। तो आर है तो इसलिए ये क्या होगा, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद तीन चीज आता है, मेन वर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है, नाउन आता है। तो ये चीज आप समझने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स। आगे आगे है, अगर मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैं एग्जांपल में लिख के और भी सेंटेंस को बताने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें से है, वह छोटा है ना, ही इज इन्फेरियर इन रैंक। तो यहाँ पे देखें, अब वह छोटा है, ही इज इन्फेरियर, वह मतलब घटिया है, ठीक नहीं है। ऐसे भी अर्थ आएगा, वो छोटा है, ठीक नहीं है। तो ही इज एन इन्फेरियर मैन, है ना, ही इज एन इन्फेरियर इन्फेरियर मैन। तो इस तरह से भी आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। और जैसा कि मैं एडजेक्टिव में बताया, है ना, वह घटिया सामान खरीदा, ही परचेज एन इन्फेरियर थिंग्स। तो इस तरह से और भी डिफरेंट डिफरेंट छोटा से रिलेटेड आप यूज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वर्ड में लेकर के चलता हूँ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, पैनिट्रेट, है ना। पैनिट्रेट मतलब घुसना, पैनिट्रेट घुसना। इसका मतलब होता है, ये वर्ब है। यहाँ पे पिक्चर देखिए, तो यहाँ पे निडिल को घुसा रहा है, ठीक ना, ये ठूस रहा है, दे रहा है, इंजेक्शन दे रहा है, तो निडिल घुसता है हमारे स्किन में डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप है, सुई त्वचा में घुसने लगी, द निडिल बिगेन टू पेनिट्रेट द स्किन, है ना, मतलब स्किन में निडिल घुसने लगा डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप और भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अगर यहाँ टेंस की बात करें तो आपका ये कौन सा टेंस होगा, तो ये आपका बिगेन है, तो बिगिन का सेकेंड फॉर्म है ना। तो सेकेंड फॉर्म वाला जो भी आता है वो आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है डियर फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग पेनिट्रेटेड, है ना। अगर हम बोले द किल, है ना, पेग, अ पेग पेनिट्रेटेड इन माई फुट, ऐसे भी बोल सकते हैं। अ पेग, इस तरह से बना सकते हैं, अ पेग, पेग का मतलब किल, है ना। अ पेग पेनिट्रेटेड 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 इन माई लेग। तो इस तरह से आप, मेरे पैर में एक कील घुस गया, पेग घुस गया, है ना। तो इस तरह से मान लो बहुत सारी चीज हमारे शरीर में इंटर कर जाता है, घुस जाता है। तो वैसे आप यूज कर सकते हैं, जान सकते हैं, बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक यूजिंग दिस वर्ड इफ यू वांट टू टेल अबाउट दिस वर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड विल बी इन फ्रंट यू। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, क्वालिफाई, है ना। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, योग्य होना, है ना, योग्य हो जाना, योग्य ठहरना, मतलब कि उसने क्वालिफाइड किया, है ना, क्वालिफाई किया।
क्या किया, एग्जाम क्वालिफाई किया। तो इस तरह से हम लोग योग के सेंटेंस में इसका यूज करते हैं डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक पिक्चर, है ना, और इस पिक्चर से रिलेटेड हम लोग देखेंगे एक सेंटेंस, वे फाइनल के लिए योग्य ठहराते हैं, दे क्वालिफाई फॉर द फाइनल। अगर मैं यहाँ पे टेंस की बात करूँ तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे V1 का यूज किया गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे V1 का यूज किया गया। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ कि V1 जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो वर्ब यूज होता है, V1 और V5। अब सवाल आता है कि V1 किसके साथ यूज करें और V5 किसके साथ यूज करें। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे टेंस वाले जाके सीरीज को देख सकते हैं, और नहीं भी तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आई वी दे, है ना, और यू, इसके साथ में आपको V1 का यूज करना है, प्लस V1, और ही सी और कोई भी सिंगल नेम के साथ में आपको V5 का यूज करना है। डियर फ्रेंड्स, तो आगे अब हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस अपने से फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग शुरू करते हैं कि उसने एग्जाम क्वालिफाई किया, है ना, तो ही क्वालिफाइड द एग्जाम, ही क्वालिफाइड 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 द एग्जाम। नेक्स्ट, उसने जेपीएससी क्रैक किया, है ना, क्रैक किया, क्वालिफाइड किया, तो विशप, तो दे क्वालिफाइड क्वालिफाइड जेपीएससी, जेपीएससी, है ना, जेपीएससी दैट मीन्स झारखंड पब्लिक सर्विस। नाउ नेक्स्ट में आपके सामने वर्ड लिख, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने क्रैक्ड, है ना, क्रैक का मतलब होता है चरमराना या दरार आना, है ना। तो क्रैक यहाँ पे ईडी को पहले तो आप हटा देंगे और इसको V1 बना देंगे, है ना, तो ये V1 बन गया, चरमराना या दरार आना। डियर फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड अब हम लोग कुछ पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर में कुछ अंदाज लगाइए, उसके बाद मैं इससे रिलेटेड एक सेंटेंस दिखाता हूँ। उसके चलते ही फर्श चरमरा गया, तो फ्लोर क्रैक्ड एज सी वॉक्ड, फ्लोर क्रैक्ड एज सी वॉक्ड। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, है ना, देखते हैं कुछ सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, तो उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ कौन सा टेंस है, तो क्रैक्ड है, तो क्रैक्ड है आपका V2 है, तो V2 अभी जैसा बताया कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस हुआ, है ना। अब हम लोग यहाँ पे कुछ अपने से सेंटेंस फ्रेम करते हैं। तो जैसे क्रैक हो गया, द रूफ हैज क्रैक्ड, है ना, द रूफ लिख सकते हैं आप, द रूफ हैज क्रैक्ड, क्रैक्ड, है ना, द रूफ हैज क्रैक्ड, छत क्रैक हो गया, बिकॉज, आगे भी पढ़ा सकते हैं, बिकॉज क्योंकि, अब रीजन दो क्यों हुआ, क्योंकि द रूफ इट वॉज सो ओल्ड, ठीक ना, क्योंकि वो बहुत पुराना था। तो इस तरह से आप क्रैक का वर्ड का सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपके सामने वर्ड लेकर आता हूँ, वो वर्ड है आपका, और यह वर्ड अक्सर सभी कोई बोलते हैं, ये बहुत ही फेमस वर्ड है, ओकेजन, है ना। ओकेजन मतलब मौका या अवसर, जैसे दीपावली के अवसर पर, या और कोई भी फेस्टिवल के अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ, ठीक ना, ऐसे इसका फ्रेज बनता है, ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ के अवसर पर। तो बहुत सारा सेंटेंस बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस पिक्चर देखिए, फिर पिक्चर से रिलेटेड हम लोग कुछ देखेंगे सेंटेंस, उसके बाद हम लोग अपने से भी कुछ सेंटेंस फ्रेम करेंगे। दिवाली खुशी का एक अवसर है, दिवाली इज एन ओकेजन ऑफ जॉय, है ना, दिवाली इज एन ओकेजन ऑफ जॉय। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इज है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन या आपका एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे आपका होगा प्रेजेंट टेंस, है ना, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना नाउन है या वर्ब है। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग कुछ अपने से सेंटेंस फ्रेम करते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, है ना, तो स्कूल में अक्सर ऐसा सेंटेंस
देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। ऑन द ओकेजन ऑफ आवर स्कूल, है ना, ऐसे आप बना सकते हैं। आवर स्कूल, आवर स्कूल, आवर स्कूल रिमेन क्लोज्ड, है ना, बंद रहेंगे, है ना। आवर स्कूल विल रिमेन, will remain closed on the occasion of होली, है ना। तो इस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम कर, आवर स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ होली। नेक्स्ट अगर सेंटेंस आप फ्रेम करना चाहते हैं तो होगा जैसे हम लोग वे सब डांस किया, ठीक ना, या कुछ भी लिख सकते हैं अपने विचार से। जो जैसा सेंटेंस आप टेंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर टेंस आपको नहीं आता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और टेंस की सीरीज को देखें, वहाँ पे मैं अच्छी तरह से टेंस को एक्सप्लेन किया हूँ और आप सीख सकते हैं। या फ्रेंड्स, तो दे हैड दे हैड डांस्ड दे हैड डांस ऑन द ऑन द ओकेजन ऑन द ओकेजन ऑफ ऑन द ओकेजन ऑफ कुछ भी अपना एक त्यौहार का नाम दे दो, है ना। हम देते हैं क्रिसमस, 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 है ना। और नहीं तो आप और भी दे सकते हैं। ये तो हम पास्ट परफेक्ट में बना दिए, आप सिंपल सिंपल पास्ट टेंस में भी बना सकते हैं, सभी टेंस में बना सकते हैं। तो इस तरह से आप वर्ड को इजीली याद कर सकते हैं। आप जितना सेंटेंस फ्रेम करेंगे उतना आपको याद होगा। डियर फ्रेंड्स, तो आगे की वर्ड आपके सामने है, वह वर्ड है आपका, ये भी वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे लाइफ में। डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है मरमर, है ना। इसको बोलते हैं मरमर। मरमर मतलब बड़बड़ाना या फिर चरमराहट की आवाज़ आना, है ना। तो उसको बोलते हैं मरमर की साउंड। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक पिक्चर देखिए और उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे वह उसके कान में बड़बड़ाने लगी। सी बिगेन टू मरमर इन हर हर ईयर, है ना। वह बड़बड़ाना शुरू की उनके कानों में, मतलब धीरे धीरे चरचर की आवाज़ सुनाना, चरमराहट की आवाज़ सुनाना। जैसे वेन वेन वी, है ना, चरमराहट के सेंस में मैं इस वर्ड को बता रहा हूँ, है ना। चरमराहट की आवाज़, वेन वी ओपन ओपन द डोर, वेन वी ओपन द डोर, इट 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 क्रिएट इट इट क्रिएट मरमर साउंड, मर मर साउंड साउंड। तो इस तरह से भी अपना मरमर के साउंड में वर्ड पर अपना सेंटेंस यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक बार और आपसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये वर्ड और आप कुछ ज्ञान गेन कर पाएँ तो इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड तक शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की पता चल पाए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।